तान्या? साहब, अंदर कोई है। सनी, तुम इतना जल्दी आ गए? हाँ तान्या, आ गया मैं, लेकिन तुम इतनी शॉक क्यों? नहीं नहीं, मैं शॉक क्यों होंगी? वो मैं बस सोच रही थी, तुम अचानक से आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। खैर तुम आ ही गए तो एक काम करो ना, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मार्केट से जाके ले आओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अंकल, एक काम करो, तान्या के लिए पिज्जा ले आओ। नहीं नहीं, इन्हें क्यों बोल रहे हो? रहने दो ना, वैसे भी वो काम कर रहे हैं, ऊपर से चोट वोट लगी हुई है, कहीं रास्ते में आते वक्त गिर पड़ गए तो और दिक्कत हो जाएगी। अब वैसे भी इनको क्या पता कि मुझे कौन से टॉपिंग्स पसंद है पिज्जा पे। तुम चले जाओ यार, थोड़ा सा थका हुआ था, देख लो आज मैनेज हो जाए तो। सनी, मेरा मन कर रहा है, अगर मन नहीं होता तो मैं नहीं बोलती। तुम जल्दी आ गए, बस इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी बीवी का पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। अंकल, ये बैग पकड़िए, मैं आता हूँ 10 मिनट में। साहब, एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अंकल, अभी सामान ले आता हूँ, फिर बात करते हैं ना। नहीं नहीं साहब, आप यही मेरी बात सुनिए। साहब, ये आपकी बीवी का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और जब आप काम पे चले जाते हैं ना तो वो रोज आता है और 2-2, 3-3 घंटे एक कमरे में बंद रहते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इनका किसी के साथ चक्कर है। साहब, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप अंदर देख लो, वो भी अंदर ही है। साहब, क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? ये ना इस उम्र में सटिया गया है, दिमाग खराब हो गया है इस बुड्ढे का। सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्या बकवास बातें कर रहा है। अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या ये मेरी चोटें भी झूठी हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आदमी अंदर है। साहब, इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा पीटा साहब, क्योंकि इन्होंने कहा अगर तुमने साहब को कुछ भी बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब देखो, मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे सिर पे भी चोट लगी है साहब बहुत। तान्या, ये सब एलिगेशंस क्यों लगा रहे तुम्हारे ऊपर? एक मिनट, तुम क्या मेरे पति को भड़काने में लगे हो? हाँ, तुम्हारी तो मैं इस महीने की पगार भी नहीं दूंगी, और तो और पूरी सोसाइटी में बताऊंगी कि तुम कैसे घटिया इंसान हो। आज के बाद मैं तो क्या, इस पूरी सोसाइटी में तुम्हें कोई काम नहीं देगा, समझे? तुम निकल जाओ अभी की अभी। साहब, ये झूठ बोल रही हैं। वो मैंने जब इनको देख लिया ना तो इन्होंने कहा कि अगर तुमने साहब को बताया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और यहाँ तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। अब आप बताओ साहब, मैं इतने टाइम से, तुम्हारे माँ बाप के टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा क्या? तान्या, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा वो झूठ कह रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। सनी, मैं सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। आज सुबह ही ना इन्हें चोरी करते हुए पकड़ा मैंने, वो भी अपने ही घर में। और जब मैंने इनसे बोला कि तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, तो पता है पहले तो इन्होंने मुझसे माफी मांगी, और जब मैं नहीं मानी तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई तो ये मन गढ़ंत कहानियां बना के तुम्हें बता देंगे, और इसीलिए ये पता नहीं कौन सी कहानियां बना के तुम्हें बता रहे हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं ताकि इनकी गलती छुप जाए, क्योंकि वैसे भी मैं इनको आज काम से निकालने वाली थी। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। ठीक है तान्या, रिलैक्स, इस बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। मैं पिज्जा लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गिलास पानी पी लेता हूँ। हटो जरा। एक मिनट, मैं ले आती हूँ ना तुम्हारे लिए पानी, रुक जाओ तुम। तान्या, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? सच में कोई है क्या अंदर? नहीं सनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तान्या, मैं ले लेता हूँ ना, एक बार चेक भी कर लूंगा, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। और अंकल अगर झूठ बोल रहे हैं तो आज ही काम से निकालूंगा ना इनको, क्योंकि आज तक तो कभी इन्होंने चोरी की नहीं है हमारे घर में, इतने सालों से काम कर रहे हैं। तुम तो जानती हो मम्मी पापा के टाइम से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा इन्होंने आज किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। सनी, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो? अंदर कोई नहीं है। तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें प्यास लगी है ना, मैं ले आती हूँ पानी तुम्हारे लिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से मार्केट जाओ और मेरे लिए पिज्जा ले आओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेवकूफ समझा तुमने मुझे। सनी, मेरी बात सुनो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही तुमसे। ओए सुन, तू जो भी है ना, 3 तक गिनती गाऊंगा, या तो बाहर आ जा, क्योंकि अगर मैं अंदर आया तो भी तो इज्जत से यहां से भेजूंगा, नहीं तो पिट के जाएगा मुझसे। 1 2 3। आजा आजा आजा, बाहर आजा।
तान्या कौन है ये? ये वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। हमारी शादी में आ नहीं पाया था ना, तो बस आज अचानक से आ गया ताकि हम दोनों को बधाई दे सके। अब सुन, आ गए तेरे जीजू, बोलना तुझे जो भी बोलना था। जीजू नमस्ते। जीजू एक्चुअली आप मुझे जानते नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ ना, और वो आप लोगों की शादी में भी नहीं आ पाया था। दीदी से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने सोचा शहर आ ही रहा हूँ तो आप लोगों से मिल लेता हूँ, बस इसीलिए आप दोनों से मिलने चला आया। मैं तुझे नहीं जानता लेकिन तान्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, और जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई गाँव नहीं है। तान्या, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? वो क्या है वो? क्या सोचो? अरे कुछ अच्छा सोचो यार, तुम दोनों इतने मास्टरमाइंड हो, कुछ ऐसा सोचो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। सोचना भाई। तान्या, कन्विंस मी। मैं कन्विंस होना चाहता हूं यार। क्या फायदा तुम पीछे से अफेयर चला रहे हो और मजा नहीं आ रहा। कन्विंस करो तान्या। देखो सनी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? तान्या, हालत देखो अंकल की। 25 साल से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर, और मेरे माँ बाप जब ऑफिस जाते थे ना तो माँ बाप की तरह ख्याल रखते थे मेरा पूरा, वो बच्चों की तरह पाला है उन्होंने। और तुमने क्या किया? आपका दर्जा दिया हुआ है मैंने उनको, और तुम दोनों ने मिलकर इस तरह से टॉर्चर किया है उनको। फिर मैं ही बेवकूफ था अभी तक जो रिग्रेट में था कि अंकल मेरी वजह से सीढ़ियों पे से फिसल गए हैं। नहीं, या तो कुछ और ही चल रहा है। ओ भाई, पहले तो तान्या से ना आराम से बात कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या ने तेरी जिंदगी में बाद में आई थी, तेरी शादी होने से पहले तान्या से प्यार करता हूं मैं, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तान्या मुझसे शादी करना चाहती थी, वो तो घर वालों के दबाव में आके ना तुझसे शादी की है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और तान्या, अच्छा हुआ ना जो तुम्हारे पति को सारी सच्चाई पता चल गई। अब तो हमें छुप छुप के मिलने की भी जरूरत नहीं है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। छोड़ दो ना इसे, चलो आओ चलते हैं। चुप करो तुम। देखो सनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ भी गलत कर रही थी और इनके साथ भी, लेकिन पति है वो मेरे, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, और मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती। देखो सनी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे पता है तुम शायद कभी मुझे माफ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम कहोगे ना मैं छोड़ दूंगी। तुम्हारी कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं आज से इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम पति हो मेरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था मेरी हालत खराब है, लेकिन इस बेचारे की तो मुझसे भी ज्यादा हालत खराब है यार। ये तो धोबी का कुत्ता बन गया है, ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। मेरी बीवी के साथ अफेयर चला रहा था ना तू। इतना दिमाग तो होना चाहिए तुझमें। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी बे? है? मेरा कुछ नहीं है ब्रो, मैं अपना फ्यूचर बना के बैठा हूं, सेटल्ड हूं अपनी जिंदगी में। कल को दूसरी शादी भी कर सकता हूं आराम से, और तान्या से तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी मुझे। तेरा क्या? जिस लड़की के चक्कर में तूने अपनी जवानी खराब कर ली, कोई जॉब नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी। हाँ, इंसान की शक्ल देख के पता चलता है ब्रो कि इंसान क्या करता है जिंदगी में। एक नंबर का लफंगा है तो आवारागर्दी ही करता है, तभी तो वक्त दे पा रहा है तू उसे, है ना बेटा? इसे कहते हैं कर्मा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, समझा? लेकिन हाँ, एक टफ डिसीजन मेरी जिंदगी बदल देगा। अब मेरी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी, तू अपना सोच। और रही बात तान्या मिश्रा तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ तो मेरा ऐसा है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। अब डाइवोर्स ही दूंगा मैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो बेहतर यही है कि अपना सामान पैक करो। इवन सामान भी पैक मत करो, क्योंकि तुम्हारे जितने कपड़े हैं सब कुछ मैंने ही दिलाया तुम्हें। सब छोड़ो और निकलो यहाँ से। सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पति हो मेरे, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना। मैं बस बहक गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे रहूंगी। तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना, तुम मत देना मुझे, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हो गई नौटंकी, अब निकलो यहाँ से। मैं मानता हूँ कि तुम अभी रिग्रेट में हो, गलती मान रही हो, ये है वो है, लेकिन तान्या इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदल सकती, समझी? इधर से पैसा मिल रहा है, उधर से टाइम मिल रहा है, तुम्हें जिंदगी भर दोनों चीज चाहिए।
और मैं ऑफिस जाके ना इसी स्ट्रेस में नहीं रह सकता कि मेरी बीवी किसी और के साथ मेरे घर पे होगी। मेंटल पीस बहुत जरूरी है मेरे लिए तान्या, ये बात तुम्हें स्टार्टिंग से पता है, और तुम मेरा मेंटल पीस खराब कर रही हो। तो बेहतर यही है कि चुपचाप अपना मुंह उठाओ और निकलो यहां से। मेरे माँ बाप ने और इन अंकल ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि औरत चाहे कितना ही गलत कर दे लेकिन उससे कभी बदतमीजी नहीं करते। मुझे मजबूर मत करो तान्या कि इनको फील हो कि इन्होंने मुझे गलत संस्कार दिए। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, निकलो यहां से। सनी, तान्या निकलो, निकलो। ख्याल रखिए अंकल अपना।